Hello, students. Myself, Mrs. Reema Oja, your English teacher. Now we have discussed this chapter 5th, and unwelcome guest before. I've told you that this is the Hindi explanation of your chapter. We have covered some portion of this chapter, like I have told you small portion of this chapter from देवांशु वॉज एट his फ्रेंड्स हाउस. आपको बताया था हिंदी में मैंने कि अंकुर जो है देवांशु जो है वो अंकुर के घर गया था अपने प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए. और क्योंकि उसे अंधेरे से थोड़ा डर लगता था इसीलिए वो चाहता था कि घर जल्दी से जल्दी पहुंच जाए. अब देवांशु के घर पहुंचते से ही उसने किसको देखा? शंभू को देखा. कौन था वो शंभू? रामू काका का नेफ्यू. और कुछ दिनों के लिए वो रामू काका की जगह पर काम करने के लिए उसके घर पर आया था. ये उसकी बहन पूजा ने उसे बताया. अब रात के समय पे मिडनाइट के टाइम पे देवांशु को किसी की कदमों की आहट सुनाई देती है और वो उठकर अपने बिस्तर पे बैठ जाता है. जैसे ही उसे ऐसा लगता है वो बाहर झांक कर देखता है बेडरूम से और देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है. और सुबह उठकर नेक्स्ट मॉर्निंग पूजा के पास जाकर बैठता है ब्रेकफास्ट के लिए और पूजा से पूछता है कि क्या तुम्हें भी कोई आवाज़ सुनाई दी. तो पूजा उसे मना कर देती है, कहती है कि उसे कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी. अब देवांशु जो था थोड़ा सा डर जाता है और स्कूल जाकर अपने फ्रेंड अंकुर से ये सारी चीज़ें डिस्कस करता है. उन्होंने डिसाइड किया अंकुर और देवांशु ने कि वो घर जाकर इंटरनेट पे सर्च करेंगे इस बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड हाफ ऑफ योर चैप्टर. इसके बाद की कहानी हम अब स्टार्ट करते हैं. लेटर दैट इवनिंग अंकुर कॉल्ड देवांशु. आई थिंक इट कुड बी अ घोस्ट. अंकुर देवांशु से कहता है कि हो सकता है कि वो कोई भूत हो. अब स्ट्रेट टू द पॉइंट उसने बता दिया. मेनी पीपल ऑन द इंटरनेट हैव शेयर्ड एक्सपीरियंसेस आइडेंटिकल टू योर्स. जैसा तुमने बताया उसी तरीके का कुछ एक्सपीरियंस जो है बहुत सारे लोगों का भी रहा है. इंटरनेट पे मैंने ऐसा पढ़ा है. देवांशु थोड़ा डर गया और उसने भी क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ रखी थी उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वाकई में कोई भूत हो. कीप अ पिक्चर ऑफ गॉड. अपने साथ में भगवान की फ़ोटो रखो और उसके बाद ही आप सोना. क्योंकि अंकुर ने कहा, उसने सलाह दी उसे देवांशु को कि भगवान से भूत भी डरते हैं, तो इसीलिए अगर भगवान की फ़ोटो रखेंगे तो भूत जो हैं वो उसके पास नहीं आएंगे. दैट नाइट देवांशु टुक गॉड्स पिक्चर. उसी रात देवांशु जो था भगवान की पिक्चर उसने अपने हाथ में ली, अपने पिलो के नीचे रखी और सोने के लिए चला गया. फिर से जैसे ही रात हुई उसे फिर से पैरों की आहट सुनाई दी. वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसने भगवान की फ़ोटो जो उसने अपने पिलो के नीचे रख रखी थी हाथों में टाइटली पकड़ ली और वहाँ से उठकर बाहर की तरफ जाने लगा. जैसे ही उसने अपना दरवाज़ा खोला उसके सर से पसीना गिरने लगा. पर उसने बाहर झांक कर देखा, उसे कोई भी नहीं दिखा. ही प्लेस्ड गॉड्स पिक्चर. उसने दरवाज़ा बंद किया और वापस अपने बेड पर आकर अपना फेस कवर किया विद अ ब्लैंकेट एंड ट्राई टू स्लीप. सोने की कोशिश करने लगा. फॉलोइंग मॉर्निंग फिर वो जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठा ही लुक्ड एग्जॉस्टेड. बहुत ही डरा हुआ सा लग रहा था. उसे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया. myriads of thoughts were going through his head. whose shadow did I see last night? उसे किसी के शैडो दिखाई दी थी. पिछली रात जो है उसे किसी की शैडो दिखाई दी थी. उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कोई रियल मैन था कि भूत था वाकई में. कभी भी ऐसा नहीं हुआ था. I checked on the internet. Everybody says that such things happen because of ghosts. उससे हमेशा यही लगता था कि ये भूतों के कारण ही होता है. Whom should I talk about it? वो उसे ऐसा लग रहा था ये चीज़ें जो हैं वो किसके साथ डिस्कस करे. अपने डैड के साथ. उसे डैड के साथ डिस्कस करना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था. शायद उन्हें ऐसा लगता जैसे मैं स्टोरी बना रहा हूँ. देवांशु वॉज लॉस्ट इन थॉट्स व्हेन समवन पैटेड हिज बैक.
जैसे ही देवांशु जो है वो ये सब चीज़ें सोच रहा था, किसी ने पीठ पर आकर थपथपाया। ऑलरेडी jittery and nervous, Devanshu leapt from his chair. No, no, not me, he shouted. अभी वैसे ही वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि उसने शायद रात को भूत देख लिया है, बहुत नर्वस था। तो एकदम से वो अपनी चेयर से हिल गया कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं, मैं मुझे नहीं। उसे ऐसा लग रहा था शायद कुछ कोई भूत आ गया है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वॉट आर यू सेइंग? इट्स मी पूजा। अब वो पूजा थी, उसकी सिस्टर, पुलिंग आउट अ चेयर डाउन। यू आर वेरी जम्पी, she observed, and she put milk in her cereals. When Devanshu didn't reply, she shook her head and started to eat her breakfast. A little embarrassed, Devanshu drank his milk and pretended to concentrate on the newspaper. अब पूजा ने देखा कि देवांशु ज़्यादा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा और वो शायद अपने ही चीज़ों में उलझा हुआ है, इसीलिए पूजा ने अपना ब्रेकफास्ट करना ही ज़्यादा सही समझा। अब स्कैर्ड एंड कंफ्यूज देवांशु जो था उसने फटाफट दूध पिया और ऐसा दिखाने लगा कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। थोड़ा सा स्कैर्ड था, कंफ्यूज था। देवांशु स्कूल चला गया। अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, अंकुर फिर से उसको डोमिनेट करने लगा, जो कुछ भी उसने इंटरनेट पे पढ़ रखा था। आई सॉ समबडी शैडो। अब देवांशु ने उसे फिर बताया कि रात को उसने किसी की शैडो भी देखी और वो धीरे धीरे वो शैडो जो थी डाउन स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? एवरीवन थिंक आई एम स्केर्ड ऑफ घोस्ट, बट आई एम स्केर्ड अबाउट माई फैमिली सेफ्टी। आई नीड टू सेव देम, देवांशु सेड। देवांशु कह रहा है कि सभी मुझे डरपोक समझते हैं और सभी ये सोचते हैं कि मैं भूतों से डरता हूँ, बट मैं भूतों से नहीं डरता, बल्कि मैं अपनी फैमिली की सेफ्टी को लेकर कॉशियस हूँ। मतलब मैं अपनी फैमिली की सेफ्टी, हो सकता है कि वो भूत जो है वो मेरी फैमिली को कोई नुकसान भी पहुँचा सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब सेफ रहे। अब अंकुर ने उसे बताया कि मैंने नेट पर सर्च किया है। क्या सर्च किया है कि घोस्ट के बारे में। अब कैसे उनको भगाया जाए। वी नीड हंड्रेड्स ऑफ कैंडल्स, कुछ आइटम्स चाहिए हैं, एन ओजा बोर्ड चाहिए और डेक ऑफ कार्ड्स चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। वो उसको बताने की कोशिश कर रहा था, पर अभी अंकुर की बात कंप्लीट ही नहीं हुई तो देवांशु ने उसे बीच में ही टोक दिया और कहा कि इंटरनेट मेरी मदद नहीं कर सकता, मैं अपने ही तरीके से घोस्ट को भगा दूंगा। और अब देवांशु जो था वो कॉन्फिडेंट लग रहा था कि वो घोस्ट से नहीं डरता। वंस अगेन, फिर इसी रात फिर से मिडनाइट में देवांशु फिर से फूड स्टॉप की वजह से उठ गया। उसे अब इस बार वो डरा नहीं, उसने फाइट बैक करने की कोशिश की, मतलब उससे सामना करने की कोशिश की। बेडरूम का डोर खोला, बाहर गया। शैडो जो थी उसकी तरफ आ रही थी। पहले उसे बहुत डर लगा, उसे बहुत ज़्यादा डर लगा, पर जैसे जैसे वो फिगर जो कम्प्लीटली क्लोज आई तब उसे पता चला कि ही वॉज शंभू। और शंभू की जो आईज़ थी बहुत खुली हुई फटी हुई सी थी और हैंड्स जो थे बाहर की तरफ फैले हुए थे। शंभू, इज़ ही अ घोस्ट? देवांशु शॉक्ड हो गया कि क्या शंभू ही घोस्ट है, क्या वो भूत है? फिर शंभू वो उसने बुलाया, पर शंभू ने एक वर्ड भी नहीं कहा उससे। दिस टाइम देवांशु शाउटेड लाउडली, शंभू शंभू, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। और जैसे ही अब शंभू जो था उसकी कोई बात सुन नहीं रहा था, ना कोई रिप्लाई कर रहा था, बस उसकी तरफ आता जा रहा था। इसीलिए देवांशु पीछे हो गया और देवांशु अपनी मॉम, डैड और पूजा को आवाज़ लगाने लगा। अब ये सारी चिल्लाने चीखने की आवाज़ें सुनकर सभी उसके पास आ गए। व्हाट्स रॉन्ग देवांशु? डैड ने उससे पूछा कि क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया, कुछ हो गया? तभी उसने बताया कि शंभू जो था वो क्या कर रहा था, पूरे घर में घूम रहा है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि वो डर रहा है। पूजा ने तभी उसे बताया कि उसे रात में
नींद में चलने की बीमारी है। ही जस्ट रोम्स अराउंड लिटिल एंड गोज़ बैक टू स्लीप। उसे थोड़ी सी नींद में चलने की बीमारी है, थोड़ा सा घूम लेता है रात मतलब सोते सोते, और उसके बाद जाकर अपने बेड पर सो जाता है। डॉक्टर ने उसे आई हैव टेकन हिम टू अ डॉक्टर, और सब ने उसे डॉक्टर को भी दिखाया है, वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देवांशु लुक्ड एट पूजा हु हैड स्लिड बिहाइंड डैड। अब देवांशु ने पूजा की तरफ देखा जो कि डैड के पीछे छुप रही थी, क्योंकि पूजा ने क्या कहा था कि नहीं नहीं हमने किसी की चलने की आवाज़ नहीं सुनी, और उसने ये नहीं बताया उस देवांशु को कि शंभू ही स्लीप वॉकर है, मतलब उसे नींद में चलने की बीमारी है। अगर उसे पहले पता होता तो ये घोस्ट वाली कहानी तो बनती ही नहीं। अब इस तरीके से देवांशु जो था अंकुर को बताता है सब कुछ कि क्या क्या हुआ, और जो कुछ भी इंटरनेट पे उन लोगों ने सर्च किया दैट वाज नॉटी एक्चुअली जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल था, क्योंकि उसकी नॉटी सिस्टर ने उसे कोई भी चीज़ नहीं बताई थी। नाउ जो घोस्ट था वो एक्चुअली कोई घोस्ट नहीं था, बल्कि शंभू ही था जिसको एक बीमारी थी स्लीप वॉकिंग की, मतलब नींद में चलने की बीमारी थी। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट योर स्टोरी। थैंक यू एवरीबडी।